बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जो एक प्रगतिशील किसान है जसराज जी, उनके साथ हूँ और उन्होंने नागपुरी संतरे हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी ये पूरी बगीची एक लगा रखी है, तो इनसे चर्चा करेंगे। इन्होंने देखिए लेब्राडोर का जो कब है वो भी है, बच्चा है यहाँ पे। तो नमस्कार, आप बताएं हमें कि कितने पौधे आपने यहाँ पे लगा रखे हैं और कितना मतलब प्रोडक्शन होता है? करीब 150 पौधे हैं। 150 पौधे हैं, सारे नागपुरी है? सारे नागपुरी हैं। अच्छा, तो कितना उत्पादन कितना होता है इनका? अब उत्पादन तो आप ये मान लो कि करीब 10 क्विंटल के आसपास। 10 क्विंटल हो जाता है। हाँ। तो ये तो सालाना रहता ही है आपका। हाँ। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी हम देख सकते हैं, फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है इस पे। इस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा। तो आप कहाँ सेल करते हैं इसको? लोकल मार्केट में आप शेयर करते हैं। तो इसमें आपने खाद बीज वगैरह जो खाद है वो किस तरह की यूज़ करते हैं इसमें? कोई खाद नहीं देते हम तो, केवल ये जो इसमें मिनी क्रॉप करते हैं ना, बीच बीच में जैसे चने लगा रखे अच्छा। हैं, ये लहसुन लगा रखा है। अच्छा, तो इसमें जो खाद देते हैं ये जो खुद ही दब के एक तरह से आपके खाद का काम करते हैं, इसका मतलब है पूरी तरीके से जैविक की खेती है ये, इसमें केमिकल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप बिल्कुल जैविक, पूरी तरीके से जैविक है। और यहाँ पे अच्छा आ रहे हैं, वैसे ये फसल तैयार होती है? ये 5 साल लगे। 5 साल। अच्छा, पौधा उसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है? फ्रूटिंग तो वैसे दूसरे साल तीसरे साल ही हो जाती है। तीसरे साल लेकिन उस समय इतनी फ्रूटिंग नहीं आती। अभी ये कितने साल के पौधे? ये 5 साल के। 5 साल के हैं पौधे, आपको लगभग 5 साल ही हुए हैं लगाए हुए। तो और भी अपने ये जो आपने बताया आपका जसराज जी, आपका गांव गाँवड़ी है जो दिगो तहसील में पड़ता है, तो और भी इस तरह के बगीचे आपके यहाँ गांव में हैं? नहीं है। तो ये आप नवाचार आप ही कर रहे हैं? मैंने लगाया पहले। तो बाकी और भी कुछ नवाचार आप कर रहे हैं, जैसे सोलर प्लेट लगा सकते हैं खेत में? लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो पानी का क्या साधन है, पानी कैसे देते हैं? पानी ट्यूबवेल है, उससे सिंचाई होती है। बाकी नहर है। तो जो गाय वगैरह गोबर है वो उस खाद के रूप में आप यहाँ डाल देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो और आपने ये क्या चने लगा रखे हैं? चने संतरों के बीच में चने लगा। संतरों के बीच में चने, एक जो पैटर्न होता है क्रॉप पैटर्न, उसको भी चेंज करेगा और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप भी देखते हैं और आपके बच्चे भी इसी में हैं? बच्चे भी आते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा। वैसे तो हमने आदमी लगा रखे हैं, वो अच्छा, आदमी लगा रखे हैं, वो पूरा ध्यान रखें। तो ये खेत भी आपका, ये सरसों? हाँ। और इधर गेहूं आ गया। हाँ, तो गेहूं, ये कौन सी प्रजाति है गेहूं में? 40-35 गेहूं की फसल कर रखी है आपने। तो अभी उससे पहले तो धान हो गया? नहीं, सोयाबीन था। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जो कमर्शियल खेती जो होती है, जिस तरह से आप कमर्शियल खेती कर रहे हैं और लोग जो खेती करते हैं ज़्यादातर धान या अनाज की करते हैं जो खुद के ही काम आती है, तो कुछ ऐसा संदेश आप दीजिए किसानों को जो उनके रोजगार का भी आधार बने। उसमें तो क्या संदेश है, आजकल के नए हिसाब से खेती करना चाहिए। बिल्कुल नई तकनीक, बगीचा वगैरह लगाने चाहिए। बिल्कुल उसमें क्रॉप लेनी चाहिए। हाँ, बगीचे के बीच में जो जगह रहती है, बिल्कुल उसमें बीच में क्रॉप लेनी चाहिए। तो ये कितना अच्छा है कि आप ये जो जगह हैं इन्होंने, क्योंकि ये पेड़ों के निश्चित दूरी तो होनी चाहिए, तो उस जगह का इन्होंने इस्तेमाल है यहाँ पे चने की जो खेती करके किया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा उदाहरण भी है। कौन कौन से तरीके के यहाँ पे जो फ्रूट वाले पेड़ पौधे लगा रखे हैं? वो तो फिर एक दो पौधे हर तरह के लगा रखे हैं। जैसे हमने देखा काले अंगूर लगा रखे हैं आपने, केला है, सेब है और आपके खीरा भी देखा, देसी खीरा, सभी तरह के हैं करीब। अच्छा। एक वो आपके नरगिस आम आता है, उसका भी पौधा लगाया है। नरगिस आम तो बहुत बड़ा आता है शायद। हाँ, लेकिन अभी मैंने। अच्छा, नहीं, वो नूरजा होता है जो लगभग इतना बड़ा होता है, 2-2.5 किलो का। हाँ, वो भी लगाइए, आप नवाचार कीजिए, आपसे प्रेरित होके और किसान इस तरह के नवाचार करेंगे तो देश की जो उत्पादकता है उसमें कहीं ना कहीं लाभ जरूर पहुंचेगा। और एक जो मैं अभी कृषि विश्वविद्यालय गई थी, तो वहाँ मैंने एक देखा फ्रूट फ्लाई ट्रैप, तो एक छोटा सा 15 रुपये का कुछ आता है उपकरण, वो अगर आप लगा देंगे तो ये जो मक्खियाँ हैं वो मतलब उसमें कैद हो जाएंगी और निकल नहीं पाएगी। उसमें कुछ उसको ल्योर कुछ बोलते हैं, वो उससे अट्रैक्ट होती है, फिर निकल नहीं पाती। तो 5-7 पेड़ों के बीच में आपको 15 रुपये का फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, वो आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि अपने आपने देखा होगा अमरूद में और कीड़े पड़ जाते हैं, लट्टे, तो वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसको पहले ही अट्रैक्ट करके कैद कर लेगी और उसमें लट्टे वगैरह नहीं होगी।
तो ये हमने वहाँ देखा, तो मैंने सोचा आपको शेयर करूँ। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। नरगिस नरगिस आम है। तो इसमें जो फ्रूट आता है उसकी क्या साइज रहती होगी या उसकी क्या खासियत है? अब एक्चुअल में ये अभी लगाया है जो अच्छा, तो जहाँ से पौधा लिया था इस साल हमने हाँ। बारिश में। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि साहब इसका फ्रूट जो आता है हाँ। वो करीब 5 किलो का एक आएगा, 1.5 किलो से 2 किलो से 5 किलो का। बिल्कुल बहुत बड़ा आम आता है। हाँ। ये तो नूरजा आती है, वो तो शायद नूरजा नहीं, है। नरगिस का भी यही नरगिस है। बताया। अच्छा। ये पहली बार लिया है, इसी साल का लगाया हुआ पौधा है। ये तो बहुत ही अच्छा नवाचार आपने किया है। ये एप्पल का है। एप्पल का है। हाँ, ये भी हमने इसी साल लगाया है। ओहो, तो ये क्या हिमाचली है या कश्मीरी है? अब ये पता नहीं, यहाँ बेस में आए थे, क्या उनसे बात लिया है, था ये। बहुत अच्छा। और यहाँ लगाया है। और इधर ये पीछे कटहल, ये कटा है, कटहल दिखाना। पीछे इन्होंने कटहल लगा रखा है और ये इधर बैंगन के लग रहे हैं। बैंगन भी बहुत अच्छी आ रही है।